आप सुन रहे हैं इनसाइडर काम। आज की ये कहानी स्टिलनेस इज द की से इंस्पायर्ड है, जिसे लिखा है रायन हॉलिडे ने। इस ऑडियो को सुनते वक्त किसी चीज को समझने या पकड़ने की कोशिश मत करना, बस धीरे धीरे सुनते रहना और इस पल के साथ रहना। कभी ऐसा लगा है कि जिंदगी बाहर से चल रही है, पर अंदर कुछ टूट सा गया है। सब कुछ ठीक दिख रहा होता है, पर फिर भी मन शांत नहीं होता। और सबसे अजीब बात यह होती है कि हम इस बेचैनी को भी बिजी रहकर ही ठीक करना चाहते हैं। और ज्यादा काम, और ज्यादा प्लानिंग, और ज्यादा सोच। पर अगर मैं तुमसे कहूं जिस चीज की तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है, वो और एफर्ट नहीं बल्कि स्टिलनेस है। स्टिलनेस एक ऐसा शब्द जो आज के टाइम में ऑलमोस्ट अनकंफर्टेबल लगता है, क्योंकि हम रुकना भूल गए हैं। हम सिर्फ चलना जानते हैं, दौड़ना जानते हैं, रिएक्ट करना जानते हैं, पर रुकना, अंदर से चुप होना, ये हम भूल चुके हैं। और इसी वजह से हम थक गए हैं। सिर्फ बॉडी से नहीं, अंदर से थक गए हैं। तुम नोटिस करो, जब तुम ज्यादा सोचते हो तो प्रॉब्लम्स बड़ी लगने लगती हैं, लेकिन जब तुम थोड़े शांत होते हो तो वही प्रॉब्लम्स मैनेजेबल लगती हैं। इसलिए नहीं क्योंकि प्रॉब्लम छोटी हो गई, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम क्लियर हो गए। और क्लैरिटी का सोर्स कभी भी नॉइज नहीं होता। क्लैरिटी का सोर्स स्टिलनेस होता है। हम अक्सर समझते हैं कि जो सबसे तेज बोलता है, जो सबसे ज्यादा रिएक्ट करता है, वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। पर रियलिटी में जो सबसे शांत होता है, वो सबसे ज्यादा कंट्रोल में होता है। सोचो, जब कोई तुम्हें गुस्सा दिलाता है और तुम तुरंत रिएक्ट कर देते हो, तो कंट्रोल किसके पास होता है? तुम्हारे पास या उसके पास? रिएक्ट करना मतलब अपनी पावर किसी और को दे देना। लेकिन जब तुम एक पल रुकते हो, सांस लेते हो और रिस्पॉन्ड करते हो, तो वही पल तुम्हारी असली स्ट्रेंथ होता है। इस ऑडियो बुक का पहला सच ये है, तुम्हें हर चीज का तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं। कभी कभी सबसे स्ट्रॉन्ग जवाब होता है साइलेंस। स्टिलनेस का मतलब ये नहीं कि तुम वीक हो जाओगे। स्टिलनेस का मतलब ये है कि तुम सेंटर्ड हो जाओगे। तुम अपनी जगह पर खड़े हो, हवा चले, लोग बोलें, सिचुएशंस बदलें, पर तुम अंदर से हिलते नहीं। और जो अंदर से स्टेबल होता है, बाहर के केओस में भी क्लियर रहता है। जिंदगी हमेशा प्रेशर देगी, एक्सपेक्टेशंस होंगी, प्रॉब्लम्स होंगी, पर सवाल यह है, तुम उस प्रेशर को कैसे फेस करते हो? घबराकर या ग्राउंडेड रहकर? आज हमारी दुनिया नॉइज से भरी हुई है। फोन, नोटिफिकेशंस, ओपिनियंस, कंपैरिजंस, और इस शोर के बीच हम अपनी आवाज ही नहीं सुन पाते। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम चाहते क्या हैं। इसलिए नहीं क्योंकि हम डम्ब हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हम कभी चुप ही नहीं होते। स्टिलनेस तुम्हें तुम्हारी इनर आवाज से मिलाती है, और जब तुम अपनी इनर आवाज सुनना शुरू कर देते हो, तो बाहर के ओपिनियंस अपनी पावर खो देते हैं। सॉफ्ट पॉज। तुमने कभी देखा है, जब पानी बिल्कुल शांत होता है तो उसमें रिफ्लेक्शन क्लियर होता है, और जब पानी हिला हुआ होता है तो कुछ भी साफ नहीं दिखता। तुम्हारा माइंड भी बिल्कुल वैसा ही है। जब माइंड डिस्टर्ब्ड होता है तो डिसीजंस डिस्टॉर्टेड होते हैं, और जब माइंड शांत होता है तो डिसीजंस नेचुरल होते हैं। इसलिए ग्रेट लीडर्स, ग्रेट क्रिएटर्स, ग्रेट थिंकर्स, सब ने किसी ना किसी फॉर्म में स्टिलनेस को चूज किया है, क्योंकि उन्हें पता था नॉइज में कुछ नया पैदा नहीं होता। सॉफ्ट पॉज। अब एक इंपॉर्टेंट बात समझो, स्टिलनेस का मतलब जिंदगी से भागना नहीं होता। स्टिलनेस का मतलब होता है रिएक्शन से पहले एक गैप बनाना। उस गैप में तुम अपनी अवेयरनेस को लाते हो, और वही गैप तुम्हें फ्री करता है। फ्री फ्रॉम इम्पल्सिव डिसीजंस, फ्री फ्रॉम रिग्रेट, फ्री फ्रॉम अननेसेसरी स्ट्रेस। तुम ऑटोमेटिकली बेहतर चॉइसेस लेने लगते हो। इसलिए नहीं क्योंकि तुमने कोई रूल याद किया, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम प्रेजेंट हो। सॉफ्ट पॉज। हम अक्सर फ्यूचर के लिए जीते हैं या पास्ट में अटके रहते हैं, और इस बीच का पल जो एक्चुअली रियल है, वो हम मिस कर देते हैं। स्टिलनेस तुम्हें इस पल में वापस लाती है, और इस पल में सब कुछ मैनेजेबल होता है।
फ्यूचर का बोझ नहीं होता, पास्ट का गिल्ट नहीं होता, सिर्फ अब होता है, और अब में ही पीस पॉसिबल होती है। इस ऑडियो को सुनते हुए अगर तुम्हें लगे कि दिमाग भटक रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये नेचुरल है। बस धीरे से अपनी अटेंशन इस आवाज़ पर वापस लाओ, इस पल पर। तुम्हें परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं, तुम्हें बस प्रेजेंट होना है। और जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस करते जाओगे, स्टिलनेस तुम्हारी स्ट्रेंथ बन जाएगी। तुम ऑटोमेटिकली कम रिएक्ट करोगे, ज़्यादा ऑब्जर्व करोगे और ज़्यादा क्लियर महसूस करोगे। और यहीं से स्टिलनेस इज़ द की सिर्फ एक आइडिया नहीं रहता, ये तुम्हारा एक्सपीरियंस बनने लगता है। अगर तुमने ये महसूस किया कि थोड़ी सी शांति अंदर उतरने लगी है, तो ये बिल्कुल सही जगह है जहां हम अब खड़े हैं। क्योंकि अब सवाल ये नहीं है कि स्टिलनेस होती क्या है, अब सवाल ये है जब जिंदगी मूव करनी हो, डिसीजंस लेने हो, लोगों के बीच रहना हो, तब स्टिलनेस का क्या रोल है। अक्सर लोग सोचते हैं कि शांत रहने का मतलब है लाइफ से कट हो जाना, जैसे अगर तुम काम हो गए तो तुम ड्राइव खो दोगे, एम्बिशन चली जाएगी, फायर खत्म हो जाएगी। लेकिन सच बिल्कुल उल्टा है। नॉइस तुम्हें चलाता है, स्टिलनेस तुम्हें डायरेक्शन देती है। नॉइस तुम्हें पुश करता है, स्टिलनेस तुम्हें अलाइन करती है। सोचो, जब तुम फियर से काम करते हो तो तुम कैसे डिसीजंस लेते हो? जल्दी, कंफ्यूज्ड, डिफेंसिव, और बाद में अक्सर रिग्रेट होता है। लेकिन जब तुम थोड़े शांत होते हो, जब अंदर एक ग्राउंड होता है, तो डिसीजंस धीरे आते हैं लेकिन स्ट्रांग होते हैं। इस ऑडियो बुक का यह हिस्सा तुम्हें यह दिखाता है कि स्टिलनेस से निकला हुआ एक्शन सबसे क्लीन एक्शन होता है। तुमने देखा होगा, कभी कभी बिना ज्यादा सोच के तुम कुछ कह देते हो और बाद में लगता है काश मैं चुप रहता। ये इसलिए नहीं होता क्योंकि तुम गलत हो, ये इसलिए होता है क्योंकि उस पल तुम प्रेजेंट नहीं थे, तुम रिएक्शन थे, तुम अवेयरनेस नहीं थे। स्टिलनेस रिएक्शन को एक्शन में बदल देती है, और ये डिफरेंस तुम्हारी पूरी लाइफ बदल देता है। जब तुम स्टिलनेस से बोलते हो तो तुम कम बोलते हो, लेकिन जो बोलते हो उसका वेट होता है। जब तुम स्टिलनेस से काम करते हो तो तुम बिजी कम लगते हो, लेकिन प्रोग्रेस ज्यादा होती है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा एग्जॉस्टेड लोग वो नहीं होते जो ज्यादा काम करते हैं। सबसे ज्यादा थके हुए लोग वो होते हैं जो हर चीज को पर्सनली लेते हैं, हर बात को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं, हर सिचुएशन में अपने आप को घुसा देते हैं। स्टिलनेस तुम्हें यह सिखाती है कि हर चीज तुम्हारे बारे में नहीं होती, और यह समझ आते ही अंदर से एक भार हल्का हो जाता है। सोचो, अगर तुम्हें हर पल अपने आप को प्रूव ना करना पड़े, अपने आप को डिफेंड ना करना पड़े, तो कितनी एनर्जी बच जाएगी। वही एनर्जी जब तुम अपने काम में डालते हो तो काम एफर्टलेस लगता है। इस ऑडियो बुक में एक बहुत गहरी बात आती है। रियल पावर कंट्रोल में नहीं, रियल पावर नॉन रिएक्टिविटी में होती है। नॉन रिएक्टिविटी का मतलब ये नहीं होता कि तुम फील नहीं करते। तुम फील करते हो, लेकिन तुम बहते नहीं हो। तुम इमोशन को महसूस करते हो, लेकिन उससे डिसीजन नहीं लेने देते। और ये स्किल सिर्फ प्रैक्टिस से आती है। हर दिन लाइफ तुम्हें चांस देगी, ट्रैफिक में, रिलेशनशिप्स में, कमेंट्स में, साइलेंस में। हर बार जब तुम नोटिस करते हो कि रिएक्शन आ रहा है और तुम एक सेकंड रुक जाते हो, वही स्टिलनेस का मसल स्ट्रांग होता है। तुम्हें परफेक्ट होने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस अवेयर रहना है। और अवेयरनेस का मतलब है अंदर जो हो रहा है उसे बिना जजमेंट के देखना। जैसे ही तुम जज करते हो, तुम फिर से नॉइज में चले जाते हो। जैसे ही तुम ऑब्जर्व करते हो, तुम स्टिलनेस में आ जाते हो। जिंदगी में क्लैरिटी का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हें सब आंसर्स मिल जाते हैं। क्लैरिटी का मतलब होता है तुम क्वेश्चंस के साथ भी शांत रह सकते हो। और जब तुम क्वेश्चंस के साथ शांत हो जाते हो तो आंसर्स नेचुरली दिखने लगते हैं। इस पार्ट में यह भी समझ आता है कि स्टिलनेस कोई मूड नहीं है, ये एक इनर पॉस्चर है। तुम बिजी होते हुए भी शांत हो सकते हो, तुम एक्शन में होते हुए भी ग्राउंडेड हो सकते हो। बस एक चीज चाहिए, प्रेजेंट रहने की विलिंगनेस। अगर तुम इस ऑडियो को सुनते हुए थोड़ा बोर फील कर रहे हो तो उस बोर्डम को भी नोटिस करो। उसे भगाओ मत, उसे लेबल मत करो, बस देखो। क्योंकि स्टिलनेस सिर्फ पीस में नहीं मिलती, स्टिलनेस बोर्डम में भी मिलती है, रेस्टलेसनेस में भी मिलती है, कंफ्यूजन में भी मिलती है। जब तुम हर एक्सपीरियंस को अलाउ करना सीख लेते हो तो तुम्हारा रेजिस्टेंस कम हो जाता है
और रेजिस्टेंस कम होता है तो सफरिंग अपने आप कम हो जाती है। इस ऑडियो बुक का एक साइलेंट लेसन ये है, तुम जिंदगी से लड़ रहे हो इसलिए थक रहे हो। जब लड़ना छोड़ देते हो तो एनर्जी वापस आने लगती है। स्टिलनेस तुम्हें पैसिव नहीं बनाती, स्टिलनेस तुम्हें प्रिसाइज बनाती है। तुम कम जगह पर हाँ कहते हो, लेकिन जब हाँ कहते हो तो पूरे होकर कहते हो। तुम कम जगह पर ना कहते हो, लेकिन जब ना कहते हो तो गिल्ट के बिना कहते हो। और यही बैलेंस्ड लाइफ होती है। तुम धीरे धीरे ये महसूस करने लगते हो कि शांति कोई स्पेशल मोमेंट नहीं, शांति तुम्हारा नेचुरल स्टेट है, बस तुम उसे याद कर रहे हो। और जब तुम्हें ये याद आ जाता है तो जिंदगी थोड़ी स्लो नहीं होती, जिंदगी सही स्पीड पर आ जाती है। अब जब हम यहां तक आ गए हैं तो शायद तुम ये महसूस कर रहे हो कि स्टिलनेस सिर्फ एक आइडिया नहीं रही, वो धीरे धीरे तुम्हारी बॉडी में, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे रिएक्शंस के बीच में एक जगह बनाना शुरू कर चुकी है। और अब सबसे रियल जगह आती है रिलेशनशिप्स, क्योंकि अगर कहीं भी हम अपनी शांति खो देते हैं तो वो लोगों के साथ होता है, उनके वर्ड्स से, उनके टोन से, उनकी एक्सपेक्टेशंस से, और अक्सर उनकी साइलेंस से भी। रिलेशनशिप्स में हम सिर्फ सामने वाले को नहीं देखते, हम अपनी पुरानी कहानियों को भी देखते हैं, पुराने दर्द, पुरानी डिसअपॉइंटमेंट्स, पुरानी फियर्स। और जैसे ही कोई सिचुएशन आती है ये सब एक्टिवेट हो जाता है। हम सोचते हैं तुम हमेशा ऐसे ही हो, तुम मुझे समझते ही नहीं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। और वहां से स्टिलनेस सबसे पहले चली जाती है। लेकिन इस ऑडियो बुक का सबसे गहरा हिस्सा ये बताता है, स्टिलनेस सबसे ज्यादा जरूरी वहीं होती है जहां तुम्हें लगता है कि वो इम्पॉसिबल है। जब कोई तुम्हें ट्रिगर करता है तो वो तुम्हारा दुश्मन नहीं होता, वो तुम्हारा मिरर होता है। वो तुम्हें दिखा रहा होता है कि तुम्हारे अंदर क्या अभी भी अनरिजॉल्व्ड है। और अगर तुम उस पल रिएक्ट करने के बजाय थोड़ा सा रुक जाओ, बस इतना सा रुक जाओ कि सांस को महसूस कर सको, तो पूरी सिचुएशन का रंग बदल सकता है। स्टिलनेस का मतलब ये नहीं होता कि तुम अपनी बात नहीं रखते। स्टिलनेस का मतलब होता है तुम अपनी बात साफ जगह से रखते हो। जब तुम हर्ट से बोलते हो तो वर्ड्स में पॉइजन होता है, जब तुम अवेयरनेस से बोलते हो तो वर्ड्स में ट्रूथ होता है। और ट्रूथ को ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होती। इस पार्ट में यह भी दिखाई देता है कि हम अक्सर लोगों से नहीं लड़ रहे होते, हम अपनी एक्सपेक्टेशन से लड़ रहे होते हैं। हम चाहते हैं लोग हमें समझें बिना हम कुछ कहे। हम चाहते हैं लोग वैसे ही हो जाएं जैसे हम सोचते हैं। और जब ऐसा नहीं होता तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है। स्टिलनेस तुम्हें ये समझाती है, लोगों को बदलने से पहले उन्हें देखना सीखो। जब तुम सच में देखते हो तो जजमेंट कम हो जाता है, और जजमेंट कम होता है तो लव नेचुरली फ्लो करता है। डेली लाइफ में भी स्टिलनेस का टेस्ट होता रहता है। ट्रैफिक में, क्यू में, मैसेजेस का रिप्लाई लेट होने पर, प्लान्स कैंसिल होने पर, ये सब छोटी चीजें लगती हैं, लेकिन यहीं पर तुम्हारी इनर स्टेट डिसाइड होती है। हर बार जब तुम इम्पेशेंट होते हो, तुम प्रेजेंट से भाग रहे होते हो। हर बार जब तुम अलाउ करते हो कि ये भी ठीक है, तुम स्टिलनेस को चूज कर रहे होते हो। और धीरे धीरे तुम नोटिस करते हो कि जिंदगी उतनी प्रॉब्लम नहीं है जितना तुम्हारा रिएक्शन उसे बनाता है। इस पार्ट का एक साइलेंट ट्रूथ ये है, स्टिलनेस तुम्हें जिंदगी से अलग नहीं करती, स्टिलनेस तुम्हें जिंदगी के और पास ले आती है। तुम लोगों को पहले से ज्यादा क्लियरली देखते हो, तुम सिचुएशंस को पहले से ज्यादा रियलिस्टिकली देखते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम अपने आप को पहले से ज्यादा काइंडली देखते हो। जब तुम अपने आप के साथ काइंड हो जाते हो तो दुनिया ऑटोमेटिकली थोड़ी सॉफ्ट लगने लगती है। और फिर एक दिन तुम नोटिस करते हो, तुम बिना कोशिश के शांत रह रहे हो, तुम बिना एफर्ट के प्रेजेंट रह रहे हो, तुम बिना स्ट्रगल के खुद के साथ हो। और तब ये समझ आता है, स्टिलनेस कोई चीज नहीं थी जो तुम्हें पानी थी, स्टिलनेस वही थी जो तुम कभी छोड़े ही नहीं थे। तुम बस उसे याद कर रहे थे। और जैसे जैसे तुम याद करते जाते हो, तुम्हारी जिंदगी फाइट कम, फ्लो ज्यादा बन जाती है। तुम लाइफ को जीने लगते हो, उसे हैंडल नहीं करते। और यहीं पर स्टिलनेस इज द की
सिर्फ एक ऑडियो बुक नहीं रहता, ये तुम्हारा वे ऑफ लिविंग बन जाता है। और अब जब ये सफ़र यहीं रुक रहा है, तो शायद तुम ये महसूस कर पा रहे हो कि कुछ चेंज हुआ है, बाहर नहीं, अंदर। कोई नया आइडिया नहीं, कोई हैवी रियलाइजेशन नहीं, बस एक हल्की सी शांति जो बिना बोले कह रही है, मैं यहीं हूं। अगर इस ऑडियो ने तुम्हें सिर्फ एक पल के लिए भी प्रेजेंट बना दिया, तो वही काफ़ी है। याद रखना, तुम्हें हर चीज़ को फिक्स करने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें हर सोच का जवाब देने की ज़रूरत नहीं। कभी कभी सबसे पावरफुल चीज़ होती है चुप रहना और बस होना। जब भी जिंदगी हैवी लगे, जब भी दिमाग शोर करे, इस स्टिलनेस को याद कर लेना। ये कहीं बाहर नहीं है, ये हमेशा तुम्हारे साथ थी। थैंक यू। इस पल को जीने के लिए अपना ख्याल रखो और धीरे धीरे सांस लो। गुड नाइट या फिर गुड डे।